जय श्री बालाजी। 15 मार्च की सुबह तड़के 1:01 के ऊपर सूर्यदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि में सूर्यदेव शनि के साथ युति करेंगे। इस मासिक फलादेश में आपके लग्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आपको उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं किस विशिष्ट बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है और शनि के साथ युति करने वाला है। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे, शनि के साथ युति करेंगे। अब शनि 10वें भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कला के क्षेत्र में है। चाहे वो डांस करते हैं, चाहे वो कोई एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, उनके लिए विदेश जाने के अवसर पैदा होंगे। संतान पक्ष जहां पर थोड़ा मध्यम रहने वाला है, आपको अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, विद्यार्थियों का मन भटक सकता है, तो थोड़ा काबू रखिएगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में सूर्यदेव का 12वें जाना थोड़ा खर्चा बढ़ाएगा। लेकिन मेष लगन वालों को अपने पेट का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित अगर आपको पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित कोई ना कोई शिकायत हो सकती है। और बहुत बार जहां पर हमारी आई साइट भी कमजोर हो जाती है, तो सूर्यदेव अच्छा फल करें उसके लिए जरूरी है कि आप सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य के बीज मंत्र का पाठ करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र भी बहुत बढ़िया रहेगा। पिता के चरण स्पर्श करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत जहां पर मध्यम रहने वाली है, घर परिवार का सुख जहां पर मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं और भूमि भवन वाहन का सुख भी यहां पर मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आय के साधन भी जहां पर बढ़ने वाले हैं। नॉन वेज नहीं खाएं तो अति उत्तम रहेगा। थोड़ा कनक, जिसे गेहूं बोलते हैं, और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, लेखन कला का और हमारे पराक्रम का। आप अपने पराक्रम से, आप अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, आपके अंदर जो एफिशिएंसी छिपी पड़ी है, जो आपके अंदर काबिलियत है, उससे
अपने व्यापार में, अपनी जॉब में चांद लगा देंगे। शाबाशी आपको मिलेगी, नेम एंड फेम। अच्छे कार्य की जो शाबाशी होती है वो आपको मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मध्यम रह सकते हैं। कोई उनके साथ विवाद हो तो आप इग्नोर करिएगा, बात को बिगड़ने मत दीजिए। जो कला के क्षेत्र में हैं, यानी कि लेखन कला के, जो कोई बुक लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, उनका ये कार्य संपन्न होने की संभावना है। अगर वो पब्लिश करवाना चाहे तो इस समय में पब्लिश भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का, हमारे परिवार का, संचित धन का। तो घर परिवार का सुख जहां पे भरपूर मिलने वाला है। आपकी वाणी में थोड़ा वजन हो सकता है, रोबदार वाणी हो सकती है, थोड़ी रूड वाणी हो सकती है, खुश्क वाणी, तो उसके ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा। भाग्य भाव में चला गया है तो भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। पिताश्री के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और आप धन भी संचित कर पाएंगे। पिताश्री या पिता समान पुरुषों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो स्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं है सूर्यदेव की। सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना यहां पर मिलने की संभावना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके विदेश से आने वाले थे, किसी ने कोई वीजे के लिए अप्लाई कर रहा था, उससे संबंधित कोई सूचना आपको मिलने की संभावना है। सूर्य को जल दीजिए। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ लगातार करें, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में, आप अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर खर्च करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कुछ उनके अंदर गुस्सा, ईगो की भावना पैदा हो सकती है। तेज बढ़ेगा आपके लाइफ पार्टनर का। एक नई ऊर्जा आपके लाइफ पार्टनर में रहेगी, जिस कारण उनका तेज जो है वो बढ़ेगा। गुड़, गाय को डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको बुलावा आ सकता है। आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे।
उनकी किसी भी बात को इग्नोर करिएगा, संबंध मत बिगाड़िएगा। जायज इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 5वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम। जो स्टडी बेस के ऊपर विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय, और विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन बनानी है तो उसका लाभ उनको मिलने वाला है। आप अपने जॉब में, अपने व्यापार में बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसकी शाबाशी, उसका नेम एंड फेम भी आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव जो कि 5वें भाव में है और 5वां भाव कला का है, कला के क्षेत्र में भी आपकी कुछ डील्स हो सकती हैं, कोई आपको प्रोग्राम मिल सकते हैं, आपके कार्य में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्यदेव को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम सै सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करिए। सूर्य का प्रतिबिंब कोई भी आपको प्लास्टिक का, लकड़ी का, कोई किसी भी धातु का, कॉपर का मिले तो बहुत अच्छा, कहीं से भी खरीद लीजिए, उसे पूरब की दीवार के ऊपर हैंग करिए और उसको प्रतिदिन केसर का तिलक या रोली से, कुमकुम से तिलक करिए तो सूर्यदेव आपका नेम एंड फेम बना देंगे, मान इज्जत में बढ़ोतरी कर देंगे, सरकारी अफसरों से आने वाली परेशानियों को दूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। भाग्य जहां पर आपका खुलकर साथ देने वाला है, पिताश्री की सेहत मध्यम रहने वाली है, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जितना आप धार्मिक रहेंगे भाग्य उतना निखर कर आएगा। माता श्री का सुख यहां पर आपको मिलने वाला है, उनकी सेहत अच्छी रहने वाली है, भूमि भवन वाहन अब आपके भाग्य में। आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, आप कोई घर खरीदना चाहते थे, आप कोई वाहन लेना चाहते थे तो ये अति उत्तम समय है। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता समान पुरुषों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव के स्वामी होकर 3य भाव में गोचर करेंगे। अब 8वां भाव समुद्र का, विदेश यात्रा का, और 3य भाव भी यात्रा का, तो विदेश यात्रा हो जाए कोई आश्चर्य नहीं होगा। कहीं आपको घूमने जाने का मौका मिले कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जहां पर मधुर नहीं रहने वाले, वो आपका पूर्ण सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ संबंध खराब नहीं करना है। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने का प्रयास करिएगा। लेकिन सूर्यदेव शनि के साथ युति करके 3य भाव में है
और तृतीय भाव में पाप ग्रह आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, हौसला और जोश में बढ़ोतरी करते हैं। तो ये हौसला, ये जोश कहीं लड़ाई झगड़े में आपको नहीं निकालना है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है, धन भी आप संचित कर पाएंगे, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी अच्छी रहने वाली है, परिवार में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आप परिवार में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? देखिए, परिवार आपके 4-5 लोगों का नहीं होता है, कुटुंब होता है एक, जिसमें हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं। तो किसी रिश्तेदार की कोई शादी हो जाए, किसी का कोई बेबी हो जाए, तो उससे कुटुंब में बढ़ोतरी होती है। बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी लगन में, और सूर्य का लगन में आना, शनि के साथ आना आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड करेगा। सूर्य शनि की बनती नहीं आपस में, दोनों शत्रु हैं। अब सूर्य की स्पीड और शनि की स्पीड में फर्क है, दोनों की स्पीड में बहुत अंतर है। सूर्यदेव तेज चलते हैं, शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। तो यहां पर ये डिसाइड कर पाना कि मैं सभी शनि के स्वभाव को अपनाऊं या सूर्य के स्वभाव को अपनाऊं मुश्किल होता है। लेकिन आपके तेज में बढ़ोतरी होगी, आपको गुस्से से, ईगो से बचना है, वरना आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूरे रंग की चींटियां कहीं पर हों, वहां पर थोड़ा शक्कर उनको डाला करें। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर जो कि मीन राशि में होने जा रहा है, शनि के साथ युति करने वाला है। सूर्य के अच्छे प्रभाव के लिए आपको काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। काले और नीले रंग के कपड़े मत पहनिए और सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करिएगा, मान सम्मान और यश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय पर जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।